वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी क्रिस्प चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। फोटो मीन्स लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सिंथेसिस मीन प्रिपेयर किया, प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रिपरेशन ऑफ द फूड। देन ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है हमारे पास। CO2 लिया प्लांट ने इन्वायरमेंट से, उन्होंने वाटर लिया फ्रॉम द रूट्स, सोयल से विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, एंड दे प्रिपेयर ग्लूकोज, they prepare glucose and release oxygen in the environment। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सनलाइट चाहिए और दूसरा हमें चाहिए क्लोरोफिल। अब ये सारी रिएक्शंस प्लांट ने की, ये हुई कहाँ। हमने तो रिएक्शन लिख दिया कि रिएक्शन हो गई, प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होती कहाँ है। दूसरा, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो क्या वो सिर्फ प्लांट करते हैं? नहीं, प्लांट के अलावा एल्गी भी करती है और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। सम बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफ्स हो गए, तो उसमें प्लांट ही नहीं, उसके अलावा एल्गी भी इंक्लूड होती है, कुछ बैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता क्या है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसको हम खुद बनाते हैं। क्या कहता है ये स्ट्रक्चर कि हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट सेल है, ऑर्गेनिल है, जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन मीन्स डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अलावा अगर हम बाकी ऑर्गेनेल्स बनाएं तो हमारा जो फोकस रहेगा वो वही रहेगा जहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का ही क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, एक अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो थाइलाकॉइड्स, देन हमारे पास ग्रेना, देन स्ट्रॉम। हमें इन तीन वर्ड्स पे फोकस करना है। क्यों करना है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स दीज आर लुक लाइक ए कॉइन, दीज आर लुक लाइक ए कॉइन। तो ये जो एक बेसिक यूनिट है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होके बना है इसको कहते हैं ग्रेना। ओके। और यहाँ पे एक थाइलाकॉइड यानी कि एक ग्रेनम अटैच होता है दूसरे ग्रेनम के साथ, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। और बाकी जो हमारे पास लिक्विड है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो हमारा फोकस रहेगा स्ट्रोमा के ऊपर, थाइलाकॉइड के ऊपर एंड ग्रेना के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन होती हैं, रिएक्शंस जो होती हैं, अगर हम फोटोसिंथेसिस को फोकस करते हुए इन रिएक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब वो दो पार्ट्स क्या हैं? एक तो होती है जो लाइट की प्रेजेंस में हुई लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन हुई तो इसका मेन टारगेट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो वही ATP, NADPH और ऑक्सीजन रिलीज करना। दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन का मीन ये नहीं है कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन द लाइट, बट इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। और वो प्रोडक्ट कौन से हैं? हमारे ATP एंड NADPH। यानी कि डार्क रिएक्शन यूज करती है लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वो उनको यूज करेगी। एंड डार्क रिएक्शन क्या बनाती है? शुगर, फूड प्रिपेयर कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन, सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट,
तो उसको हम कह देते हैं कि इट इज़ फोटोसिंथेसिस। लेकिन सेकंड जो पार्ट है डार्क रिएक्शन, वो लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस से अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि लाइट रिएक्शंस जो हुई हैं वो कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट रिएक्शन कर रहा है? हमें कैसे पता कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट है? हमें कैसे पता कि जो H2 है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो यहीं से रिलीज होती है? हमें कैसे पता कि वहाँ पे C6H12O6 बना? तो इन सब के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट्स। तो एक रफ रिवीजन सा करते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स का, डिटेल में न जाते हुए उनकी देयर नेम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हमारे पास है एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस पे क्या किया गया? इसमें क्या किया गया कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करता है CO2 को। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है CO2 को, एंड इट चेंज देयर कलर। कलर को क्या करता है? चेंज कर देता है। तो अगर वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब करेगा और कलर चेंज होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंस ऑफ CO2 हमें वहाँ से पता चल जाता है। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इज फॉर प्रेजेंस ऑफ CO2। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट रन किया गया फॉर व्हाट पर्पज। तो वहाँ पे है इसका कि टू इन्वेस्टिगेट या टू identify the presence of the CO2 during the photosynthesis reaction. Then second experiment जो है वो है हमारा बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि बेलजार एक्सपेरिमेंट दिया किसने था? तो ये है हमारे साइंटिस्ट जोसेफ प्रेसले। जोसेफ प्रेसले, इन्होंने, आपको याद होगा जब आप एक कैंडल, एक प्लांट रखा गया, एक माउस रखा गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट था, वो बेलजार एक्सपेरिमेंट था। बट ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या था कि प्लांट है वो रिस्टोर कर रहा है एयर, प्लांट रिस्टोर एयर। तो ये हमें याद रखना है इस पॉइंट से। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? थर्ड एक्सपेरिमेंट जो दिया था, उन्होंने दिया था हमारे साइंटिस्ट जैन हैगनहाउस एक्सपेरिमेंट। जैन हैगनहाउस एक्सपेरिमेंट, ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई भी प्लांट है, एक्वेटिक है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट है वो क्या रिलीज कर रहा है? O2 रिलीज कर रहा है। तो इनका एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट है एक्शन स्पेक्ट्रम का। ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? सबसे पहले ये दिया किसने था, हमें ये याद रखना है। ये हमारे हैं T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या देखा कि जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं या फिर कोई एल्गी है, क्लेडोफोरा है, स्पाइरोगाइरा है, ये एक स्पेसिफिक एक्शन स्पेक्ट्रम में, यानी कि स्पेसिफिक रेंज में, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही क्या करते हैं? ओकुमुलेशन करेंगे, बिकॉज दे आर एरोबिक। और वो उनकी एकुमुलेशन होती है, वो मैक्सिमम होती है रेड एंड ब्लू लाइट, रेड एंड ब्लू लाइट में। तो ये इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा कि ये वो रेंज है जहाँ पे ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन देखी गई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन थी। और ये सारी रीज़न है ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट A एंड क्लोरोफिल पिगमेंट B। तो ये रीजन था एक्शन स्पेक्ट्रम के पीछे। देन हमारा एक्सपेरिमेंट फिफ्थ क्या कहता है? हमारे जो साइंटिस्ट हैं ब्लैकमैन, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने दिए थे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। देन सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट जो है हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, अभी हम स्ट्रक्चर देख के आए हैं, वो क्या प्रिपेयर कर रहा है? आपका क्या प्रिपेयर कर रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, फूड बना रहा है, और इसको स्टोर किया जाता है प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर हुआ है। तो ये सेक्स साइंटिस्ट ने हमें बताया था। ब्लैकमैन ने हमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताए थे। जैन एंड एगनहाउस ने हमें ग्रीन प्लांट्स रिलीज करते हैं O2, ये कंसेप्ट बताया था। एक्शन स्पेक्ट्रम का एंगलमैन ने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे ये बैक्टीरिया है या स्पेक्ट्रम है, रेड एंड ब्लू पे सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हमारे एंगलमैन ने बताई थी। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एक और हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारे साइंटिस्ट थे नील, इन्होंने किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी आपकी पर्पल एंड ग्रीन, यानी कि ये पढ़ा गया था कि H2 और CO2, ये कंफ्यूजन था कि जो O2 रिलीज हुई है वो इनमें से किस में से रिलीज हुई, क्योंकि O2 तो दोनों के पास है। तो जो नील साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो है, पर्पल एंड ग्रीन जो बैक्टीरिया हैं, उन्होंने O2 इवोल्व की। क्या वो O2 इवोल्व करेंगे? अब ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है तो इनके पास होती है सल्फर। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया इनके पास सल्फर है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने H2 की जगह H2S यूज किया, H2S यूज किया तो वो S रिलीज हुआ है, ना कि आपकी O2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। H2O is responsible for the release of oxygens. Means O2 जो आई है वो कहाँ से आई है? H2O से आई है, ना कि CO2 से, ना कि CO2 से। तो ये जो कंसेप्ट दिया था ये दिया था नील साइंटिस्ट ने। नील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। इन्होंने देखा था कि पर्पल एंड नॉन जो सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, वो अगर हम उनको H2S है उनके पास, अगर वो हम एक्सपेरिमेंट में रखते हैं, रिएक्शन में रखते हैं, तो क्या वहाँ O2 रिलीज हुई? नहीं, वहाँ O2 रिलीज हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सल्फर था। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? सल्फर रिलीज हुआ। अब दूसरा फिर देखा कि अगर ये सल्फर यहाँ से रिलीज हुआ है, O2 रिलीज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो कि H2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट किया था नील साइंटिस्ट ने। अब इसके बाद है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी रिएक्शन हुई उनमें ओवरऑल क्या सबस्ट्रेट चाहिए था? तो हम कह सकते हैं कि प्लांट ने क्या ली? लाइट ली। प्लांट ने क्या लिया? CO2 लिया। प्लांट ने रूट्स के थ्रू क्या लिया? वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया। ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है। अब इन्होंने प्रिपेयर क्या किया? इन्होंने ग्लूकोज प्रिपेयर किया, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की। तो ये हमारा ओवरऑल एक है कि रिएक्शन सबस्ट्रेट, एंड ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब ये हो गए हमारे सबस्ट्रेट। ये क्या हो गए? हमारे सबस्ट्रेट। अब ये जो सारी चीजें चल रही ये तो हमें आउटसाइड में दिख रहा है कि आप नॉर्मली देख के बता रहे हो कि ये चीजें बनती होंगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इंटरनल प्रोसेस है ये आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट CO2 एंड H2। लेकिन लाइट CO2 और H2 की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो यूटिलाइज कहाँ हुई? और यूटिलाइज होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट बना है प्लांट के अंदर वो क्या बना और कहाँ बना? तो अब हम देखते हैं कि अगर आपकी लाइट प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है तो कोई एब्जॉर्ब करने वाला भी होगा, कोई एब्जॉर्ब करने वाला भी होगा। तो यहाँ पे होते हैं पिगमेंट्स। क्या होते हैं? पिगमेंट्स, जो कि क्या है आपके? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है, जो कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? ये प्रेजेंट होते हैं आपके थाइलाकोइड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके? थाइलाकोइड। अब जहां पे आपकी क्लोरोफिल है वहीं पे आपकी फोटोसिंथेसिस होनी है, ये तो आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? आपकी क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल कहाँ है? आपके थाइलाकोइड में। अब थाइलाकोइड के अंदर ये रिएक्शन चल रही है तो हम एक पूरा रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ प्रेजेंट, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे क्लोरोफिल A, और यहाँ पे होते हैं आपके क्लोरोफिल B, जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स,
ये आपके यहाँ प्रेजेंट, इनको कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, इनको कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं कि लाइट जो आई है, जो लाइट आई है, सनलाइट जो आई है, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की वो ये ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। क्या करते हैं? ट्रांसफर एनर्जी क्लोरोफिल ए को। तो ये आपका रिएक्शन सेंटर हो गया, यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी। ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स हो गए, क्लोरोफिल आपका मेन पिगमेंट हो गया। इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट, क्योंकि जो भी एनर्जी आई है अदर एसेसरी पिगमेंट से वो रिसीव किसने की? क्लोरोफिल ए ने। क्लोरोफिल ए ने वो रिसीव की। स्टार्टिंग में कौन रिसीवर था? एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स ने एक्साइटेशन होके एनर्जी से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी एनर्जी थी, वो ट्रांसफर की क्लोरोफिल ए को। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है इसको? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? लाइट हार्वेस्टिंग। लाइट को इन्होंने यूज किया, हार्वेस्ट किया, कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन्स के साथ मिलके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस कुछ प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं? एक फोटो सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, जिसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, ये है आपके फोटो सिस्टम। अब इन फोटो सिस्टम का रोल क्या है? अब देखो, स्टार्टिंग में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे आपके क्या हुआ है? लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या प्रिपेयर हुआ है? एटीपी एंड एनएडीपी। तो ये जो प्रिपरेशन हुई है, ये इन्वॉल्व कौन है इसके अंदर? तो इसके अंदर आपके फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? आपके फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके थाइलाकोइड। कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकोइड। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होता है, इनकी जो एप्रेस्ड रीजन होता है, नॉन एप्रेस्ड रीजन होता है, उनकी लोकेशन भी अलग अलग मिलेगी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है यहाँ तक कि लाइट रिएक्शन हुई, उसमें एटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनता है। अब वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी? हमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड की। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ से आए? हमें पता चल गया कहाँ प्रेजेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ इन्होंने। अब ये दोनों फोटो सिस्टम मिलके क्या करते हैं? रिएक्शंस कराते हैं। अब वो रिएक्शन हो सकती है नॉन साइक्लिक और वो साइक्लिक। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये जो साइकिल बनेगा, इट डिपेंड ऑन लाइट। किस पे डिपेंड है? लाइट। क्योंकि सारा खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लाइट से स्टार्ट हुआ था। लाइट ने जब इनको एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, फर्दर एक्साइटेशन हुई क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ने फर्दर रिएक्शन सेंटर बना, रिएक्शन सेंटर बनने के बाद फर्दर ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन्स का इन द रिएक्शंस, फोटो सिस्टम्स को ट्रांसफर किया। वहां पे जो रिएक्शन साइकिल बनेगी वो नॉन साइक्लिक हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है। अब सारा खेल डिपेंड है लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटो मीन्स लाइट, और जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटो फोस्फोराइलेशन। फोटो फोस्फोराइलेशन। अब फोस्फोराइलेशन मीन्स हम कह सकते हैं कि इन द लास्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता है। किन रिएक्शंस में? वो नॉन साइक्लिक हो सकती है, साइक्लिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।